वेलकम टू डाउट स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। और क्वेश्चन के बगल में मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिया हूं, जिसको आप लोग कॉपी में अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है संसद के दोनों सदन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 लोगों को वो नामित कर सकते हैं। इसका फैक्ट देखते हैं। लोकसभा से कितना सदस्यों को नामित कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो 2, और राज्यसभा से 12। राज्यसभा वैसे व्यक्तियों को जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में प्राप्त अनुभव एवं दक्षता हो, उन्हीं को राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं राज्यसभा में। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नामित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकार को हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 धारा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी कि रीट निकालने की शक्ति प्रदान है। कौन कौन रीट है देखते हैं। बंदी प्रकटीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेखन, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 सर्वोच्च न्यायालय को रीट निकालने की शक्ति प्रदान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका फैक्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 जनवरी 1930 को दांडी मार्च शुरू किए। कब किए? 12 जनवरी 1930 को। और ये 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के बाद औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होल जो अभिलेख है वो चालुक्य के सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? ईस्ट जो है महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। इस जो है इसी का विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था लागू किया था? जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह या अकबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा चालू किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय जरूरत को पूरा करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मानवीय जरूरतों को पूरा करना। उत्पादन किसके लिए होता है? सिर्फ जरूरत को पूरा करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रास्फीति किस कारण होती है? मुद्रास्फीति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी हो जाती है। मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी हो जाती है, तभी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसका फैक्ट देखते हैं। मुद्रास्फीति तब होती है जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। जब मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और कीमतें बढ़ जाती है, इसी कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रण करने के लिए मुद्रा की आपूर्ति में कमी कर दिया जाता है। अपने देश में पैसा की छपाई कम कर दी जाती है, तो मुद्रास्फीति कम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की समृद्धि सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान की समृद्धि सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। इसका फैक्ट देखते हैं। समृद्धि सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून इस पर बना सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है समृद्धि सूची में। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। पहले मूल में 47 थे और इसमें 5 बढ़ा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कलाहरी रेगिस्तान किस महादेश में पड़ता है? कलाहरी रेगिस्तान किस महादेश में पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में पड़ता है कलाहरी रेगिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। इसका फैक्ट देखते हैं। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क की सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। किसका? न्यूरॉन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे, पशु, बैक्टीरिया, कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ पौधे में ही सेलुलोसी भित्ति पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? पित्त फाइबर, एक्सॉन, नेफ्रॉन या न्यूरॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन गुर्दे की निस्यंदन इकाई होती है। इसका फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। मनुष्य व अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग जोड़ा विरकक होता है, एक जोड़ा होता है विरकक। इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम। और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचनाकार होती है जिसे ब्रोमेन विस्फुट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषण उत्तक को क्या कहते हैं? उच्चतर जो पौधे के बीज होता है उसके पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोस्पर्म कहते हैं। इसका फैक्ट देखते हैं। कुछ पौधे और बीजों में खाद्य संग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य निर्णय हुआ था? मतलब यहीं से पतन उनका शुरू हो गया था, किसका? फ्रांसीसी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास, जो 1760 ईस्वी में अंग्रेज से हुआ लड़ाई, जिसमें अंग्रेज का सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर आयरकुट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्रीमिया युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ? क्रीमिया युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस का समझौता। पेरिस के समझौता से इसका युद्ध का समापन हो गया। इसका फैक्ट देखते हैं। क्रीमिया युद्ध में एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, सर्डिनिया, तुर्की एवं एक तरफ से रूस था। एक तरफ से ये 4 देश थे और एक तरफ से ये सिर्फ अकेला रूस था। क्रीमिया युद्ध की लड़ाई इतिहास के सबसे मुक्तापूर्ण की लड़ाई माना जाता है, सबसे मुक्तापूर्ण की लड़ाई माना जाता है इतिहास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? भारतीय प्रायद्वीप किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का जो पठार है उसको भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी, जो नासिक से निकलकर, पश्चिमी घाट से निकलकर सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमानी में बनते हैं, हिमानी क्षेत्र में बनते हैं मोरेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। वलित पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का उदाहरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है? कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गल्फ धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, एक निम्बल में कितने बेटो नहीं होगा? बिट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बिट होगा, 4 बिट के बराबर होता है। एक निम्बल बराबर है 4 बिट, 4 बिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किसी अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम तापमान पर गर्म करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? प्रगलन, अधिशोधन, निष्पातन या भर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पातन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम उत्तक क्या होते हैं? सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसका फैक्ट देखते हैं। एंजाइम का निर्माण नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। एंजाइम का निर्माण अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल उतना ही जरूरी होता है जितना एक ताला खोलने के लिए चाबी की, इसी से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार किस का दिवस कब है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी क्यों होते हैं? क्योंकि गैस
इस 4 ऑप्शन में से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। किससे? द्रव तापमापी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पदार्थों की तरंगे किस प्रकार की होती है? पदार्थ की जो तरंगे होता है किस प्रकार की होती है? 4 ऑप्शन में से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ब्रोगली तरंग कहलाता है पदार्थ की तरंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? किस बल पे काम करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1, इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन नंबर बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। या ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यही कथन सही है इसमें सिर्फ, बाकी तीनों गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, वर्षा का जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ वर्षा का जल के संचयन का क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत पानी का पुनर्भरण हो जाता है। वर्षा जब होती है तो उसका जल का संग्रहण करने पर भूमिगत पानी का पुनर्भरण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री, जो सेकेंड नंबर प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? किस धर्म को ये लोग मानते थे चोल राजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म को मानते थे। इसका फैक्ट देख लेते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। इसका राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल काल में ही शिव के उपासक को नयनार संत कहते थे। शिव के उपासक को क्या कहते थे? नयनार संत। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का।